नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिन के मौसम की, यानी 13, 14 और 15 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दें, यहाँ पे ये जो बादल आप देख रहे हो इधर लद्दाख और गिलगित के ऊंचे पहाड़ों में, यहाँ पे जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे बादल जो है बने हुए हैं और गिलगित और लद्दाख के काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में लाइट मतलब कहे बिल्कुल ही हल्की बर्फबारी की गतिविधि हमें बीते दिन देखने को मिली थी और कहीं कहीं मध्यम बर्फबारी हुई थी। लेकिन ये जो बादल आपको दिख रहे हैं राजस्थान से लेकर के इधर ये सारे इलाके, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली में भी, तो और इधर ये लद्दाख वगैरह में, तो यहाँ पे ये बादल जो है यहाँ पे साफ़ है। मतलब बादल हैं लेकिन इससे बारिश और बर्फबारी की गतिविधि पहाड़ों में यहाँ पे कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं हो रही है। बस यहाँ पे बादल बने हुए हैं और मतलब ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये बादल टुकड़ों में है, यानी कि बीच बीच में है, बीच बीच में नहीं है, इस तरह से हैं। मतलब पैची क्लाउड्स है साफ शब्दों में कहें तो। और ये बादल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और उत्तराखंड में भी पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो राजस्थान में भी अभी देखिए किस तरह से छाए हुए हैं। लेकिन ये बादल बारिश नहीं दे रहे हैं। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अगर आप कोई भी भाई राजस्थान से हो, दिल्ली से हो और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से हो, तो यहाँ पे उनको थोड़ा डाउट होगा कि बादल नज़र आ रहे हैं, बारिश हो सकती है क्या। तो लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है, बारिश नहीं होगी। चलिए इसकी बात करते हैं कि कैसा मौसम रहेगा, कैसे मौसमी सिस्टम बने हैं, कहाँ बने हैं। तो आइए इसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें बादल देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नज़र आते हैं। यहाँ पे एक WD बना हुआ है, देखिए यहाँ पे WD जो पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो बना हुआ है। और एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे अभी आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका इस असर तो आप देख रहे हो, और 14 तारीख को इसका सबसे ज़्यादा असर रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। और आज इसके वजह से आप देख रहे हो लद्दाख और जम्मू, मतलब गिलगित के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में आप देख रहे थे ज़्यादा डेंस क्लाउड बने थे, हमने भी सैटेलाइट में देखा। और यहाँ पे इस वजह से कहीं बहुत ही ऊंचे पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है मैदानों में। लेकिन बादल है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में घूमने वाली हवाएं। और ये क्या होती है, जब ये बनती है तो ये नीचे की तरफ आती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो ये हवाओं को नीचे की तरफ पुश करते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। जिस वजह से एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बारिश की कोई भी गतिविधि नहीं होती। तो ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो उस बादल को मतलब जो है यहाँ पे बादल बनाने में अपना रोल निभा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से हवाएं चल रही हैं, ठीक है, पूर्वी हवाएं आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से इस तरह से हवाएं टर्न ले रही है। और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की वजह से ये बारिश वाले बादल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन बादल यहाँ पे बने हैं, लेकिन ज़्यादा जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हैं। दूसरा ये बदलाव है कि यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, बना है, ठीक है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे जो नमी वाली, आर्द्रता वाली हवाएं हैं, काफ़ी अंदर तक आ रही है। इधर बात करें इधर की, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो सारे इलाकों में पहुँच रही हैं। और देखो इस वजह से हमें फॉग भी दिख रहा है। फॉग क्यों दिख रहा है, यानी कोहरा क्यों दिख रहा है, इसकी बात करें तो कोहरा इसलिए दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पश्चिमी हवाएं चल रही थी, तो यहाँ पे तापमान गिरे हुए थे, ठीक है। हमने बीते दिन देखा पिछले हफ्ते, तो तापमान गिरे हुए थे यहाँ पे पश्चिमी हवा चलने की वजह से। तो जो सतह का टेम्परेचर है, यानी सतह का तापमान है, वो काफ़ी गिरे हैं, नीचे नीचे की तरफ पहुँच जाते हैं। और जब उसी समय आर्द्रता वाली हवाएं, नमी पहुँच रही है यहाँ पे, तो नमी पहुँचने की वजह से क्या हो रहा है कि ये नमी जब सतह के तापमान से टकराती है तो जो है इनका वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है और कोहरे का रूप ले लेती हैं, जिसे हम कोहरा कहते हैं। और विजिबिलिटी को काफ़ी कम कर देती है। अभी ये हो रहा है। बाकी कोहरा कई प्रकार के होते हैं। अगर हम कोहरे की बात करने लगेंगे तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल इतना बता देते हैं। कोहरा इसलिए आजकल बन रहा है क्योंकि आर्द्रता मिक्स हो रही है, नमी मिक्स हो रही है, ठंडी है। और ऐसा भी होता है क्योंकि देखो यहाँ पे जब गर्म हवाएं होती हैं तो गर्म हवाओं में नमी ज़्यादा होती है। जब तापमान गिरते हैं तो गर्म हवाएं नीचे की तरफ जैसे ही मतलब सतह से टकराती हैं तो वो कोहरे का रूप लेने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये कारण है कोहरा बनने का। और यहाँ पे अभी यही हो रहा है, आर्द्रता वाली नमी आ रही है यहाँ पे। और जब तापमान सतह का कम है, रात के समय कम रहते हैं, तो यहाँ पे 10 डिग्री, देखो कोहरा बनने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोहरा बनता है, ठीक है।
तो ये आइए देखते हैं। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की उम्मीद है 17 तारीख को। देखिए 17 तारीख को आएगा। 17 से मतलब 17 से 22 तारीख के बीच उसका प्रभाव दिखेगा। और ऐसा लग रहा है उसके प्रभाव से हमें थोड़ा सा इधर हमें हिमाचल में भी गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखेंगी, उत्तराखंड में भी बारिश की ठीक है, बारिश और बर्फबारी की। लेकिन नैनीताल और शिमला मसूरी इन जगहों से मतलब अभी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब 18 तारीख को भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उससे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 13 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 13 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 13 दिसंबर को शनिवार का दिन हो गया है, ठीक है, शनिवार का। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों से। तो गिलगित से लेकर लद्दाख है, मतलब ये लद्दाख का जो पूरा जो लद्दाख है, यहाँ पे लद्दाख के सभी ज़िलों में कहीं कहीं गिलगित समेत सारे इलाकों में गिलगित, लद्दाख, तो इन जगहों पे जम्मू कश्मीर में भी नज़र आएंगे। भले यहाँ मॉडल ने नहीं दिखाया है, लेकिन कहीं कहीं श्रीनगर के ऊपरी रीजन में बादल आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। भले ही जम्मू कश्मीर में ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी, लेकिन गिलगित और लद्दाख में यहाँ पे ऊंचाई वाले पहाड़ों में लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल और बर्फबारी और बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जैसे मैंने बताया 14 तारीख यानी कल सबसे ज़्यादा रहेगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव। उसके बाद जो अगला आ रहा है उसका हमें इसके बाद दिखेगा, इसके जाने के बाद, ठीक है। और यही हिमाचल और उत्तराखंड में भी तो फिलहाल अभी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर दिल्ली, तो इन जगहों पे भी फॉग हो सकता है। लेकिन देखो बादल पहुंच रहा है, और जब बादल होता है, ठीक है, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में बादल होता है तो कोहरा होने की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। अगर एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, साफ़ होता है, तो कोहरा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ फॉग की उम्मीद इसलिए है क्योंकि जो बादल है वो पैची क्लाउड से, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं बिल्कुल क्लियर और साफ़ मौसम हो रहा है, और कहीं कहीं पे बादल हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल साफ़ और क्लियर मौसम रहेगा वहीं पे जो फॉग होगा उसके बाद 10 बजे के बाद हट जाएगा। लेकिन ज़्यादा डेंस क्लाउड मैं उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इधर मुरादाबाद, बरेली, रामपुर से लेकर के इधर गोरखपुर, देवरिया, तो ये जो तराई वाले रीजन दिख रहे हो यहाँ पे, यहीं पे आपको ज़्यादा फॉग की उम्मीद है। यहाँ पे 10 बजे तक सुबह के आपको फॉग दिख सकता है। रात को एक बार बढ़ेगा, उसके बाद धूप नहीं निकलेगी, ऐसी उम्मीद है। और 10 बजे के बाद धीरे धीरे धूप निकल जाएगी। तो ये सारे जो तराई वाले रीजन है उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे और उत्तर भारत में भी फॉग नज़र आएगा। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन तापमान में अगले 2-3 दिनों के दौरान 1-2 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक के बाद एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। अब देखिए, अब क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब ऐसा लग रहा है 20 तारीख के बाद थोड़ा सा सक्रिय होंगे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा इंटेंस होंगे। तो अब तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हवा की दिशा में भी परिवर्तन आ रहा है, आप देख रहे हो। तो इसलिए तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस अगले 1-2 दिनों के दौरान बढ़ सकती है। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरला में बिल्कुल ही ड्राई और क्लियर, कोई भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब बारिश बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये कह सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर और गिलगित ये सारे इलाके छोड़ के बाकी पूरा भारत साफ़ और शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। थोड़ी सी मतलब शीतलहर जो आप देख रहे हो यहाँ पे महाराष्ट्र, पुणे, नासिक, जलगांव, थाने, तो इन जगहों पे है। मतलब नासिक में है, थाने में फ़िलहाल नहीं है। थाने तो फिलहाल तटीय रीजन हो जाएगा। तो वो आंतरिक रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर जो है सर्दी बनी है। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है, इसलिए यहाँ पे शीतलहर है। यही सेम स्थिति उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी है, शीतलहर है यहाँ पे। राजस्थान में तापमान सामान्य से मतलब थोड़ा ज़्यादा है जितना होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ गर्मी महसूस हो रही है। गुजरात में, राजस्थान में भी लेकिन सेम ऐसी ही स्थिति है। तो ये बात कर ली हमने 13 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 14 और 15 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 14 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 14 दिसंबर को जो पश्चिमी विक्षोभ होगा मैंने बताया इंटेंस रहेगा, तो इसलिए आपको बर्फबारी और बारिश की गतिविधि देखने को मिलेंगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी देखिए बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन अब बढ़ गई और अंदर तक आ गई है। तो इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर इन जगहों पे बादल आपको नज़र आएंगे। ज़्यादा उम्मीद लेकिन लद्दाख में रहेगी, ठीक है, लद्दाख और गिलगित में। तो यहाँ पे लाइट टू मतलब बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लाइट टू वेरी लाइट। और यहाँ पे देखो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, और पश्चिमी हवाएं फिर से थोड़ा सक्रिय हुई हैं यहाँ पे राजस्थान के ऊपर इन जगहों पे। तो लेकिन राजस्थान में तो फिलहाल अब गर्मी देख ही रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तापमान ज़्यादा बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों का मतलब
लोगों की शिकायतें हैं कि ये भी सर्दी यहाँ स्टार्ट नहीं हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो यहाँ पे मतलब सर्दी का इंतज़ार है कुल मिला के कहें लोगों को, तो यहाँ पे ये दिक्कत है अभी। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है वो कड़ाके की सर्दी की, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इधर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इस वजह से यहाँ पे नमी लगातार आ रही है बिहार से उत्तर प्रदेश के ऊपर, लेकिन अभी नमी वाली हवाएं थोड़ा सा पीछे हट रही हैं। कल यानी 15 दिसंबर को नमी वाली हवाएं पूरी तरह से पीछे हट जाएंगी, क्योंकि यहाँ फिर से जो है उत्तर पश्चिम हवाएं आ रही हैं, थोड़ा सा फिर से सक्रिय हो रही हैं और ठंडक लेके आ रही है पहाड़ों की। तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो बढ़ेगा, मैंने बताया कि इन जगहों पे बढ़ेगा, ठीक है। अभी अभी पश्चिमी हवाएं फिर से सक्रिय हुई हैं, लेकिन जैसे ही कमज़ोर बढ़ेंगी फिर से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है फिर से जो है तापमान जो अभी बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, मतलब फिर से टेम्परेचर कम हो जाएगा बिहार के ऊपर अभी 2-3 दिन के दौरान, जब फिर से सक्रिय होंगी पश्चिमी हवाएं। फिलहाल साफ और शुष्क रहेगा पूरा मतलब समग्र भारत में मौसम, और फॉग इन जगहों पे आपको नज़र आएगा। उत्तर प्रदेश में खास करके जो है बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऊपर। तमिलनाडु केरला में साफ़ और शुष्क मौसम है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। तटों पे भी यहाँ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए यहाँ पे तटों पे भी, कोस्टल एरिया में भी ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब बढ़ेगी। यहाँ पे 15 तारीख से थोड़ी रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बात कर ली हमने 14 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात करते हैं 15 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 15 दिसंबर को यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है जो नमी वाली हवाएं लगातार आ रही थी बिहार के ऊपर, झारखंड और वहीं पश्चिम बंगाल, तो अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमज़ोर जो है हुई है, ये देखिए। तो उत्तर पश्चिम हवाएं यहाँ पे इन जगहों पे फिर से चलने लगेंगी, तो यहाँ पे तापमान गिर जाएंगे, लेकिन राजस्थान के ऊपर भी चलती रहेंगी, तो यहाँ पे तापमान गिरे रहेंगे। यानी मतलब यहाँ पे शीतलहर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है तापमान गिरे रहेंगे। यानी जो है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से जो 15 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है न्यूनतम टेम्परेचर इन जगहों पे दिखेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और कोहरा भी नज़र आएगा, तो इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पे एक तरफ से आप देखो नमी वाली हवाएं भी आ रही है। ये मतलब अगर हम बात करें तो इधर सेंट्रल इंडिया से निचले क्षेत्र, ये सेंट्रल इंडिया, तो इसके निचले क्षेत्र में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, और इस तरह से यहाँ पे टर्न ले करके यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखिए, इस वजह से आप देखो यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है पाकिस्तान में भी देखिए दिख रहा है, क्योंकि नमी वाली हवाएं भी जा रही हैं देखिए यहाँ से अरब सागर से, तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। नमी वाली हवाएं जा रही हैं, और गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल और रेन आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अभी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु के तटों पे थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की गतिविधि बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहें। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।